નમસ્કાર, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, ભાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી આજે વડોદરાની મુલાકાતે છે. સનાતન ધર્મનું જે ડંકો છે આખા ગુજરાતમાં વગાડી રહ્યા છે. આજે વડોદરાની મુલાકાતે છે. ખાસ કરીને નવલખી મેદાન પર દિવ્ય દરબાર યોજાવાનો છે. થોડીક જ વારમાં દિવ્ય દરબારની શરૂઆત થઈ જશે. એની પહેલાં ભાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ પત્રકારો સાથે વાતચીત કરી છે. આપ પણ સાંભળો શું કહી રહ્યા છે ભાગेश्वर धामना धीरेन्द्र शास्त्री जी. बागेश्वर सेवा समिति और नवशक्ति गरबा महोत्सव कमलेश भाई परमार के माध्यम से ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है. मैं विनती करूंगा पंडित परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जिनको बाबा के नाम से पूरा देश दुनिया जानता है, कि वो यहाँ पर हमारे जो बड़ौदा शहर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग आए हैं वो सभी का ये स्वागत सम्मान के साथ वो अपनी बात लोगों के सामने रखे. मैं माननीय परम पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं विनती करता हूँ. जय श्री सीताराम भगवान की बागेश्वर धाम की, श्री नवदुर्गा शक्ति गरबा महोत्सव मंडल की, आयोजक मंडल की, बड़ोदरा वालों की, गुजरात के पागलों की, आप सबकी. शुरू करो भगवान. ये सनातन धर्म इतना पुराना, इतना महान और इतना साहित्य बाद की जड़ें क्यों वीक हो गई? सनातन धर्म की जड़ें वीक नहीं हुई, जो पत्ते थे वो सूख गए. क्योंकि इन्हें बीच बीच में जो वृक्ष अगर पानी ना दें तो जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं, वैसे ही सनातन धर्म के जो पत्ते थे वो सूख रहे थे, सूखे नहीं हैं. लेकिन अब फिर हरे भरे होंगे, क्योंकि हर हिंदू अपने हृदय के भाव का जल इसमें सींचेगा और हमारा सनातन धर्म पुनः व्यापक होगा और भारत अखंड होगा. सर आप आगे हेलो सर अरे आप जब हिंदू राज्य आपने हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात की, एक करें कुछ, आप जब हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा समझाइए. बहुत सुंदर सुनिए. हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता. हिंदू राष्ट्र का मतलब वैचारिक मतभेद होकर के सभी पंथ एक साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए एकत्रित संकल्प लें. हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो जातिवाद की कुरीतियां हैं, जिस पर बार बार राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती, ये शून्य हो जावे. हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत के मंदिरों का धन सनातन के प्रचार के लिए खर्च किया जावे. हिंदू राष्ट्र का मतलब राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को भारत में न रहने का अधिकार दिया जावे, उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए. हिंदू राष्ट्र का मतलब रामचरितमानस को जलाने वालों को या ऐसा सोचने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है. हिंदू राष्ट्र का मतलब संत सनातन की सुरक्षा का बीड़ा. हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को रहने का परम स्वतंत्र अधिकार. हिंदू राष्ट्र का मतलब अपने आराध्य इस देश के इष्ट भगवान श्री राम के प्रचार में, उनके कार्य में किंचित मात्र भी बाधा ना पड़े और राष्ट्र उत्थान करे. ये हिंदू राष्ट्र है. सर आप मानते हो हिंदू डरा हुआ है? हिंदू डरा हुआ है? बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं. कुछ बुजदिल हैं जो डर गए थे, लेकिन वो भी शेर बनवाए. सरकार बदलेगी, राजकोट में परसों दरबार हुआ था, हेमंत बिजलानी ने आरोप लगाया है कि हिप्नोटाइज करके बाबा जी ये सस्ती लोकप्रियता पाने के उपाय होते हैं ताकि आप लोगों तक उनके नाम पहुंच जाए. ऐसा कुछ होता तो हम अभी तक करोड़ों अरबों ना ले लेते. तुम हो गए हिप्नोटाइज. ये सब सस्ती लोकप्रियता के लक्षण. हाँ, ये आज सुबह सुबह बड़ा ही जो है अब जो खबर मिली, बड़ी विचित्र घटना घटी है. हम भगवान बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते कि पहली बात तो राष्ट्र में ऐसा कभी कुछ हो ना, सबका मंगल हो गए. और अपने इष्ट हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि दिवंगत आत्माओं को परमात्मा का स्थान प्राप्त मिले और उनके परिवार को इतना ढांढस प्राप्त मिले ताकि उनका जो परिवार ऐसी घटना ट्रेन हादसे प्रायः राष्ट्र हितैषी विश्व हितैषी संकेतों का अनुभव होता है. उसके लिए मंगल कामना करते. लेकिन एक बात सुनो, पता होना अलग है, टालना बहुत अलग है.
भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगा, पर काल नहीं। बाबा जी, आपने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है, कैसे होगा ये संभव, किस तरह से आप ये बहुत सुंदर विषय है। सुनिए, भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा, इसके लिए प्रत्येक हिंदू जागेगा। इसके लिए 2 से 3 तिहाई मत आवाज़ उठाएंगे। जिस प्रकार हमारी राम मंदिर की पुकार थी, मांग थी, जिस प्रकार इसके पहले आज़ादी के तुरंत बाद रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, उसी प्रकार भारत में कुछ दिनों के अंदर प्रत्येक हिंदू अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग अवश्य उठाएगा। नहीं उठाएगा तो जो हाल साक्षी का दिल्ली में हुआ है वो तुम्हारी भी बहन बेटी का हो सकता है। हम पॉलिटिक्स पर कोई भी बयान देते हैं। गलत है क्या? गलत है क्या? हम देखिए बहुत ही उल्टे आदमी हैं, हम इन सब से बहुत दूर हैं। हम राजनेताओं से मांग के लिए ये आवाज़ नहीं उठा रहे, हम हिंदुओं की हृदय की मांग के लिए ये आवाज़ जी। हमारी ऐसी कोई कल्पना या ऐसा कोई हमारा निजी भाव नहीं। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारी सद्भावना है और हमारा मिलने के प्रति बहुत ज़्यादा, किसी के भी मिलने के प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा भाव प्रकट नहीं होता। और सहज बस मिल जाए तो प्रधानमंत्री हमारे देश का राजा है और उनके लिए हमारा साधुवाद और आशीर्वाद, और हम मंगल राजकारण में आने का क्या कहना? राजकारण में आपको आने का क्या कहना? पॉलिटिक्स में आने का कोई पॉलिटिक्स में आने का मन बना है? आप भी बड़े विचित्र लोग। करोड़ों का अध्यात्म छोड़कर 10 रुपया की राजनीति में कौन आए? बाबा जी, राजकारण में धर्म होना चाहिए और राजकारणों में धर्म होना चाहिए, पर अभी जो देश में धर्म की राजनीति हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। और जब जब राजपीठ पर, राजनीति पर खतरा मंडराया है, तब तक धर्म दंड ने बचाया है। वर्तमान में पहले के जमाने में व्यक्ति माध्यम होता था, भगवान का प्रचार होता था। आज के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार होता है। बाबा जी, आप गुजरात वालों को पागल क्यों कहते हैं? हम पागल का मतलब मेंटल नहीं कहते। पहले तो ये समझ लो आप, पागल का मतलब है जो अपनी लगन में लग गया, परमात्मा को पा करके उनमें लग गया, तो वो पागल है। और हमें गुजरात के लोग भक्त दिखाई पड़ते हैं तो हम पागल कहते हैं, और किसी को दिक्कत है वो मेंटल कह सकता अपने आप। सनातनी जो शब्द है उसकी व्याख्या कुछ लोग गलत ले रहे हैं, आपके मन से क्या व्याख्या होनी चाहिए? मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं जितने मूड होंगे उतने मत होंगे। सनातन का मतलब है प्राचीन, सनातन का मतलब है पुरातन, सनातन का मतलब है जिसका ना आदि ना अंत, सनातन का मतलब एक धारणा, सनातन का मतलब मानवता। सनातन कोई विशेष व्यक्ति के दर्जा के लिए व्यवस्था नहीं है। सनातन का मतलब विश्व कल्याण। भारत का सिर्फ सनातन एक ऐसा धर्म है जहाँ के मंदिरों की घंटियों में आवाज़ निकलती है, जयकारे लगते कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, वसुदेव कुटुंबकम। ये सिर्फ सनातन। धर्म सत्ता देगी, क्या मानते हैं आप? हिंदू राष्ट्र की कल्पना न राज सत्ता से पूर्ण होगी, न धर्म सत्ता से पूर्ण होगी, जन सत्ता से पूर्ण होगी। जिस दिन आपके जैसे बुद्धिमान लोग 3/3 जग जाएंगे, उस दिन जो चल रहा है देश में, लॉलीपॉप दिखाकर भोले भाले हमारे सनातनीय हिंदुओं को बहकाया जा रहा। अब ऐसा होने नहीं देंगे। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए अगर सनातनी बाबा जी एक परमात्मा की भक्ति। बाबा जी शादी कब कर रहे हैं? शादी का बड़ा पुराना घिसा पिटा प्रश्न है यार। बाबा जी, और एक ही बात क्यों तुले हो हमारे ऊपर? जब होगी सो होगी। इतनी बहुत जल्दबाजी हमें तो नहीं है, जिसकी होनी उसे जल्दबाजी होनी चाहिए। हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिए।
आप करोगे सही वो पक्का है। इसमें कोई संदेह बाबा नहीं। जी- हम भगवान कोई साधु नहीं है, हम कोई महापुरुष या बाबा जी- फकीर नहीं है। हम आपके जैसे मानव हैं, हम ना कोई चमत्कारी, सिर्फ हनुमान जी के भक्त हैं। और शादी करने के ध्येय में हमारी माँ की आज्ञा और हमारी गुरु की आज्ञा है। निजी हमारी कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन गुरु और माँ को हम अपनी इस दुनिया में सबसे आगे, माता पिता ने कहा है कि तुम्हें करना है। अब जो भी पाप लगना हो वो पाप हम भोग लेंगे, पर माँ बाप के आंसुओं को, माँ बाप के भाव को हम डिगने नहीं। बाबा जी कुछ लोग बाबा जी, आप मैंने- हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर लिए, संविधान में तो सर्वधर्म की बात की है, तो आपकी जो बात है वो संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हुआ है। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो गया। अच्छा, आप बता दो, आपके पास जो गदा है वो वाईफाई वाली है, इसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य तो अभी कोई नहीं जान पाया, हम खुद नहीं जान पाए। तुम्हें क्या पता? बाबा जी ये कम हो रही है सदी। अरे बाबा जी वो हमारे दादा गुरु जी का प्रसाद है। हनुमान जहाँ स्वयं बालाजी प्रकट हुए थे वहीं वो रखा रहा। यानी हमने ये बताने योग्य बात नहीं है, क्योंकि इस पर प्रायः बहुत कम लोग टीका टिप्पणी करने ही लगे। हमने इस गुरु कृपा को 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक पैर पर खड़े होकर। बाबा जी राजनीति पर हम अपनी बातें व्यर्थ नहीं करते। बाबा जी ये कुछ लोग कन्वर्ट हुए थे, उसको वापिस आप हिंदू धर्म में लेके आए। घर वापसी करवा रहे हाँ हैं ना। वापसी करवा, पर उसके बाद आपको धमकी मिली थी, तो ऐसी धमकियों से क्या गीदड़ों की भपकियों से शेर डरा नहीं करते। राम मंदिर में राम ये हेडेक होगा हमारा? बाबा जी लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड दे करके हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब